हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका भाई दानियल मिर्ज़ा। आज हम बनाने लगे हैं शामी कबाब, जो बहुत ही ईजी हैं, जो कोई भी घर पे अपने बना सकता है। उसके लिए हमने 1 kg चने की दाल ली है। उसके अंदर हमने तकरीबन 1 kg चिकन से थोड़ा सा हमने कम लिया है। ठीक है, वो हमने इसमें ऐड किया। इसमें हमने कड़ी पत्ता ऐड किया, बड़ी इलायची ऐड किया और दालचीनी ऐड किया। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सुरख मिर्च ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने धड़ा मिर्च ऐड किया, चिली फ्लेक्स। और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक की। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। और एक कटा हुआ हमने प्याज लिया इसमें, बारीक कटा हुआ। इससे एक अच्छा टेस्ट आता है। और 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। अब हमने इसे आधे घंटे के लिए पकने दिया है, तकरीबन आधा घंटा। ये देखिए हमारे मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसके बनाएंगे शामी कबाब, जो बहुत ही ईजी हैं। आप कोई भी घर पे बना सकते हैं, इतना ही मुश्किल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये देखें इससे कितना इजी वो बन रहा है। वैसे तो हाथ से बना सकते, लेकिन इससे ये होता है आपका काम भी जल्दी हो जाता है और इजीली बन जाता है। शेप भी एक जैसी आ जाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई से नई अपडेट आपको मिलती रहे। ये देखिए हमारे सारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने पैन में ऑयल लिया। अब इसे हम गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल हो चुका है रेडी, गर्म हो चुका है। इसे भी लाइट फ्लेम पे, मैं ज़्यादा तेज़ पे नहीं बनाता, नॉर्मल पे आप बनाया करें, ताकि एक चीज़ अच्छी सी वो कुक हो जाए। ठीक है, हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शामी कबाब जो हमने बनाए थे। अच्छा, अगर तो आपको ये रेसिपी सम अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। इसके एक रिलेटेड एक और रेसिपी हो, थोड़े सी शामी कबाब थोड़े चेंज होते हैं। मैं लास्ट में वो भी करी आपको बताऊंगा। और बताइएगा लास्ट में आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो मैं फिर आपको दूसरी भी बताऊंगा बहुत जल्द। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमने इसमें एक अंडा लिया, उससे बीट करके अच्छी तरह एग को। ठीक है, अब हमने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और हमने अब इस पे लगा के, तो अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। इसे आपने धीमी आंच पे ही करनी है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ पे ना करें, क्योंकि जल जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगते फिर। ये कितना प्यारा सा, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका। और ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े के इंशाल्लाह आपको लगेंगे। आप ज़रूर ये करिएगा, रेसिपी बनाइएगा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इससे। और आप इसे भी करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने एक पाव दही लिया रायते के लिए, उसके साथ शामी कबाब के लिए। उसके हमने हाफ से भी हाफ टेबल स्पून हमने में सॉल्ट ऐड किया है। हमने इसमें चटनी ऐड की है धनिया पुदीने की। ठीक है, अगर आपको ये इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपको ये भी बनानी बता दूंगा। ये बहुत अच्छी होती है आपके लिए भी, तो ये लाजमी खाया करें खाने के साथ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पेट वगैरह की, उसके लिए ईजी है ये, अच्छी बनती है ये। हमारा रायता हो चुका है रेडी, और कबाब भी हमारे हो चुके हैं रेडी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आए हैं, और हमारे इजीली रेडी हो चुके हैं। ज़रा हमारा टाइम नहीं लगा,
बहुत ही ईजी और जल्दी रेडी होने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये देखें, आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट सा है वो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।